पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बताकर इस पर पाबंदी की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का बीजेपी ने विरोध किया, साधु संतों ने नाराजगी जताई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रमोशन का प्रसाद दिया। अखिलेश ने बचाव किया। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर क्या कहा, साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या विवादित बयान दिया था। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी ने पिछड़ों और दलितों के बीच अपनी पकड़ बनाई। रामचरितमानस के कुछ अंश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। यही धर्म है। अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। यह तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का सीरियल बयान घमासान करवा रहा है, सड़कों पर भी और सियासत में भी। पहले लखनऊ में ओबीसी मोर्चे ने मौर्य के बयान के समर्थन में रामचरितमानस की कॉपियां जलाई और फिर उस हंगामे के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तमाम हंगामे और बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने ये संकेत दे दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान पार्टी को सूट कर रहा है। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया और बयान का समर्थन भी किया। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। 2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा, हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा। तो अब ये साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान ने धोखा नहीं दिया था, न उनकी समझ फिसली थी। रामचरितमानस पर टिप्पणी सोच समझकर माप तोल कर ही दी गई थी। इसीलिए स्वामी मौर्य अड़े हैं और डटे हैं, लेकिन साधु संतों में नाराजगी बढ़ रही है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि गाली कभी धर्म नहीं हो सकता। अपमान किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया। रातों भर मेहनत कर रहे, भूख भोजन, कितने लोगों की गालियां सुन रहे। किस लिए? इसीलिए हम सुन रहे हैं कि मेरे माई बाप अब सनातनियों एक हो। ये सिर्फ प्लांटेड लोग हैं जो सनातनियों को टारगेट, सनातनी आस्था को टारगेट, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी लगी। उस पर बहुत बारीक से जांच करना बहुत आवश्यक है। हमेशा संतों को टारगेट, भारतीय ग्रंथों को टारगेट, हमेशा सनातन को टारगेट। उधर मायावती कह रही हैं कि रामचरितमानस विवाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों की मिली भगत है। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया, रामचरितमानस के विरुद्ध समाजवादी पार्टी नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद व फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिली भगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। समाजवादी पार्टी का जो राम विरोधी चेहरा है, एक अधर्मी नेता के सहारे अपना पेश कर रही हैं कि जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे जगह दी जाती है। एक बार गोली फिर बोली से आज के दिन में क्या संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी। अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनिए जिससे उन्होंने पहली बार रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की और उस पर पाबंदी की मांग की। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो। इस बीच रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने को लेकर लखनऊ की पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 दूसरे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर में माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सनातन धर्म अक्षुण्ण है, वो लगातार मजबूत होता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत ने ही दिया है, और ये सब जो ताकतें हैं जो भारत को या हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र लगातार रचती रहती हैं, ये कभी सफल नहीं होती। बिहार से यूपी तक रामचरितमानस के नए नए अध्याय खोले जा रहे हैं। लालू तेजस्वी की आरजेडी रामचरितमानस पर विवाद उगलने वाले मंत्री को गले लगाकर खड़ी है, तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य शिरोधार्य है। न तेजस्वी ने मंत्री को हटाया, न अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हड़काया। दोनों का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि जो हो रहा है सब आंका और आजमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो।